बड़ों से बात करने का तरीका। मेरी बेटी पर हाथ उठाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? देखिए, आप मुझे गलत समझ रही है। मैं इसे मार नहीं रही थी, बस इसे डरा रही थी। पर क्यों? क्योंकि वो मुझे कब से उल्टे जवाब दे रही थी, बदतमीजी से बात कर रही थी, उसे उसकी गलती समझा रही थी। उसे उसकी गलती समझाने के लिए उसकी माँ और उसकी दादी अभी भी जिंदा है। इसीलिए मानसी जी, आइंदा से मेरी बेटी को हाथ लगाने की भी कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आवाज नीची। अभी भी तुम्हारी आदत नहीं, गैरों के लड़ना छोड़ा नहीं तुमने अभी तक। राशि कोई गैर नहीं है, ये मेरी बेटी है। कोकिला, ये मेरे घर में क्या तमाशा चल रहा है? हाँ? क्या बात है, क्या हुआ? बच्चे अगर बदतमीजी करेंगे तो उन्हें डिसिप्लिन सिखाना होगा। अगर इसने गलती की है तो इसको डांट तो सुननी पड़ेगी। राशि, बड़ों से बदतमीजी करना गंदी बात है। सॉरी बोलो। सॉरी। बेटा जा, अपने कमरे में जा। हाँ तो है जी, आप क्या कह रहे थे? डिसिप्लिन? आप डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं? माफ कीजिएगा अहम जी, पर हमारी मीरा को देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि आपने कभी भी उसे डिसिप्लिन सिखाने की कोशिश भी की है। और जहां तक मैं जानती हूँ, मीरा राशि से उम्र में बड़ी है, इसलिए अगर आपको शिष्टा का पाठ पढ़ाना ही है तो सबसे पहले जाकर हमारी मीरा को पढ़ाइए और उसके बाद राशि को सिखाइएगा। एक मिनट, तुम्हें 1000 बार बोल चुका हूं कि मीरा तुम्हारी बेटी नहीं है, सिर्फ मेरी बेटी है, मेरी। और दूसरी बात, मीरा विद्या को क्या सिखाना है मैं तय करूंगा, तुम नहीं। और वैसे तुम आई क्यों हो यहां? मिसेस मोदी की तबीयत ठीक है, उनकी देखभाल करने के लिए हमारा परिवार है। अब ऐसे घूर घूर के क्या देख? गेट आउट! निकलो यहां से। अहम दिकरा, ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरी नज़र में तुम दोनों के लिए कोई फर्क नहीं है। तुम दोनों मेरे लिए समान हो। जितनी फिक्र तुम्हें है उतनी ही फिक्र गोपी बहू को है मेरी। यदि तुम मेरी सांस हो तो मेरी गोपी बहू मेरी धड़कन है, और यदि गोपी बहू यहां से चली जाएगी। मिसेस मोदी, मैंने आपसे कहा ना कि हमारा पूरा परिवार आपके साथ है, आपको कुछ नहीं होगा। और मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहता, क्योंकि ये अगर मेरे सामने रहेगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और वैसे भी अगर कोई सुबह सुबह इसका चेहरा देख ले तो मेरा तो क्या, किसी का दिन भी अच्छा नहीं निकल सकता। बस अहम, कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच तो लो। मैं सोच समझ कर ही बोल रहा हूं कि मुझे इसका चेहरा नहीं देखना। अगर यही बात है अहम जी, तो प्लीज आप ही मुझे बता दीजिए कि मैं ऐसा क्या करूं
जिससे आपको मेरा चेहरा ना देखना पड़े। एक काम करती हूँ, मैं घूंघट ओढ़ लेती हूँ, जैसे पहले ओढ़ा करती थी। क्यों अहम जी? वर्षों पहले भी तो मैं यही क्या करती थी। जब भी आपके सामने आती थी मैं अपना मुंह छुपा लेती थी, है ना अहम जी? मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। तुम क्यों बार बार मेरे रास्ते में आ जाती हो? वैसे उस बात को तो वर्षों बीत गए। अब तो ना शर्माने की उम्र रही और ना ही ऐसा रिश्ता। तुम्हारे ही नाटक करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम घूंघट ओढ़ो या बुर्का पहनो। तो मैं तुम्हें सजेशन दूं तो मेरी बेस्ट सजेशन यही है कि आज के बाद तुम यहां आना मत, सब ठीक हो जाएगा। अहम जी, आपको मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं है, उसके लिए भी मेरे पास एक उपाय है। अब इस साड़ी का घूंघट आप खुद ओढ़ लीजिए, ताकि आपको मेरा चेहरा ना देखना पड़े। मुझे माजी से मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। मैं माजी से मिलने के लिए यहाँ आती ही रहूंगी। अरे वाह हमारी हंटर वाली, तूने तो इसका मुंह ही बंद कर दिया। इनफ गोपी, तुम इस तरह अहम का इंसल्ट नहीं कर सकती। मानसी जी, अभी थोड़ी देर पहले मेरी बेटी राशि ने आपसे क्या कहा था आपको याद तो होगा ही। ये हमारे घर की आपसी बात है और आप इस घर की मेहमान हैं। इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप इन सारी बातों से दूर रहे तो बेहतर होगा। गोपी, एक मिनट। गोपी बहू चुप हो जा और तुम भी शांत हो जा। अहम दिकरा, बस बहुत हो गया तमाशा। मुझे खाना नहीं खाना। तुमने सुना नहीं? मुझे तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाना। मैं वही करूंगी जो मुझे माँ जी ने सिखाया है। घर में परेशानी चल रही हो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने घर के लोगों को खाना भी ना परोसूं। अहम जी, एक बात आप भी मेरी समझ लीजिए। आप भले ही मेरे साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ दें, पर मेरे और मेरी बेटियों के बीच में कोई नहीं आ सकता। आप भी नहीं। पिछले 10 सालों में उन्होंने किसके साथ किस तरह का व्यवहार किया मुझे कुछ नहीं पता, पर अगर अब मेरे सामने रहते हुए उन्होंने किसी के साथ भी अगर गलत तरीके से बर्ताव किया तो मैं नहीं सहूंगी। मैं जानती हूँ अहम जी, आपको ये बात अच्छी नहीं लगी, पर फिर भी यही कहना चाहूंगी अहम जी कि मुझे कुछ कहने या करने से रोकने की बजाय मीरा का स्वभाव कैसे सुधारा जाए उसके बारे में सोचिए। तब तुम मुझे बताओगी कि मुझे बेटियों के साथ कैसा व्यवहार करना है। और तुम्हें पता क्या है कि माँ के बिना 2 बच्चियों को पालना बाप के लिए कितना मुश्किल होता है, उसे क्या क्या सहना पड़ता है। पहली 8 साल अनाथों की तरह गुजारे थे और जब मिली तो तुम्हें फिर भगवान बनने का शौक पैदा हो गया। फिर कुछ तुमने ऐसा किया क्या वो तुमसे तो दूर और अपने परिवार से भी दूर हो गई, वो भी तुम्हारी वजह से। मीरा ने जो पीड़ा भुगती है उस पीड़ा का एहसास मुझे भी है, और मेरे वजह से मीरा को जो भी तकलीफें पहुंची है
उसका भुगतान करने के लिए भी मैं तैयार हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है अहम जी कि उसके साथ अतीत में जो कुछ भी हुआ उसे बार बार दोहराकर उसका भविष्य भी हम बिगाड़ दें। कल को उसकी शादी होगी, उसे ससुराल जाना पड़ेगा, तो क्या ससुराल में भी इस तरह का व्यवहार करेगी? अहम जी, मीरा को अपनी जिद छोड़कर एक अच्छी, समझदार और जिम्मेदार बेटी बनना होगा। हम सभी मीरा से प्यार करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे प्यार को हमारी कमजोरी समझकर उसके मन में जो आए वही वो करे। अहम जी, उसे गलत दिशा में चलने के लिए हमें उसे रोकना होगा। कृष्ण भगवान, बच्चों के भविष्य को लेकर ही सही, कम से कम गोपी व और अहम के बीच विचारों का मिलाप तो हुआ। खाना खा लीजिए। बोलिए तुमने, या कुछ और बोलना बाकी है? अपना खाना उठाओ, उसे लेके जाओ, मैं खाना बाहर से मंगवा लूंगा। ये क्या बात हुई? तुम बाहर से खाना क्यों मंगवाओगे? मैं जानती हूँ तुम घर का खाना ही पसंद करते हो। मैं स्वयं तुम्हारे लिए खाना बना कर लाती हूँ। इससे मोदी, आप रहने दीजिए। मैंने कहा ना कि मैं बाहर से मंगवा के खा लूंगा। अहम दिकरा, मेरे रहते हुए तुम बाहर का खाना खाओ, ये तो उचित बात नहीं है। बस तुम थोड़ी देर इंतजार कर लो, मैं बस फौरन खाना बना लेती हूँ। अब रहने दीजिए, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? अब मैं ही खाना खा लूंगा। गोपी वो आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।